इमरजेंसी, इंदिरा और अदालत। क्या इंदिरा गांधी तानाशाह थी? क्या उन्होंने अदालत की अवमानना की थी? कि अदालत की वजह से प्राइम मिनिस्टर पद में बनी रहीं? और आज चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, अदालत पर। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, क्या चल रहा है 10 साल में, अदालत कैसे काम कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, लगातार अम्बेडकर नामा आप सुन रहे हैं, और उनसे पूछेंगे जरा अदालत कैसे काम करती थी, जरा ये बताएंगे। और जेपी सिंह साहब वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। सिर्फ अदालत पे चर्चा होगी इस एपिसोड पे। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, हम लोगों ने इमरजेंसी पर बहुत बात की, बहुत पहलुओं पर बात की, लेकिन अदालत के पहलू पर जो हम लोगों ने थोड़ी कम बात की। जी तो आज हम लोग अदालत के पहलू पर बात करेंगे, और इसके परोक्ष में कहीं न कहीं तानाशाह इंदिरा गांधी बनाम तानाशाह नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं रहेगा। जी इंदिरा गांधी के जमाने में कमिटेड जुडिशियरी की बात कांग्रेस के कुछ नेता करते थे, जिसमें देवकांत बरुआ सबसे आगे थे, और उन्होंने चमचागिरी की जो है वो हद पार कर दी थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे वो। जी इंदिरा गांधी नहीं कहती थी उनसे कहने के लिए, लेकिन हाँ, उनके कहने पर इंदिरा गांधी ने उनको कभी मना नहीं किया ऐसा कहने से। ये इंदिरा गांधी की गलती हो सकती है, या उनकी खुशामद पसंदगी हो सकती है। लेकिन मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जो है बलात्कार कराओ, पास्को एक्ट में जो बाबा जेल में हैं उनको जमानत पर छोड़ करके जो है वो खर्रों का जो है मजा लूटने दो, वगैरह वगैरह के तमाम मामले हैं जो हमारे विचारक जब दोनों लोगों की तुलना करते हैं तो इन सब बातों पर विचार नहीं करते, या इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने 19 महीने इमरजेंसी लगाया, और उसको जो है एक तरफा 21 महीने। 21 महीने उसको एक तरफा वापस ले लिया। हम्म। सारे नेताओं को छोड़ दिया, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इंदिरा गांधी इसी प्रयागराज में 77 के कुंभ में आई थी, और यहीं से उन्होंने अनाउंस किया कि इमरजेंसी समाप्त, देश में चुनाव होगा, सारे नेताओं की रिहाई होगी, इसी प्रयागराज में, जो तब इलाहाबाद था। इसी संगम की रेती से उन्होंने ये घोषणा की थी। और वो इस बात के लिए नहीं डरी कि उनको देश की जनता हराएगी या जिताएगी। वो दो जगह से चुनाव नहीं लड़ी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो दो जगह से चुनाव लड़े थे, बड़ौदा से और बनारस से, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि बनारस से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बाद में जब जी वो बड़ौदा से जीते तो बनारस उन्होंने त्यागा। तो इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी जो है वो एक ही जगह से लड़ी थी, रायबरेली, जो उनके पति की परंपरागत सीट थी। इंदिरा गांधी ने कभी जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर की ओर नहीं देखा, कि फूलपुर उनके पिता की विरासत की सीट थी, और जो है ओबीसी और दलित बहुल होने के बावजूद, मुस्लिम बहुल होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव जीतते रहे, और केवल 1 या 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने आते थे। और और इलाहाबाद फूलपुर उसी तरह था जैसे देश के बाकी निर्वाचन क्षेत्र थे। यहाँ जो है बनारस की तरह क्योटो नहीं प्रयागराज बन रहा था, या इलाहाबाद में, ना उन्होंने कभी उसकी घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए पूरा देश एक था, और पूरे देश का वो समग्र विकास चाहते थे, पूरी जनता का वो समग्र विकास चाहते थे। वो केवल बनारस को क्योटो नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि अगर क्योटो बने तो पूरा देश बने, प्रयागराज अकेले न बने, इलाहाबाद अकेले न बने। जो जो आपका क्या कहते हैं, आज की डेट में जो लोग भी बाद में प्रधानमंत्री हुए उनका क्षेत्र देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्षेत्र देख लीजिए, और इलाहाबाद आके देख लीजिए, जो कई कई प्रधानमंत्रियों का जो है वो क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र रहा है।
लेकिन कभी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि इलाहाबाद, फूलपुर उसके लिए कुछ विशेष ऐसा किया गया है जो दूर से दिखाई पड़े। आपको लगेगा कि जैसे देश के और सामान्य क्षेत्र हैं वैसे ये क्षेत्र है। शहर जरूर आपको थोड़ा लगेगा क्योंकि पहले से अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। और जगह जो डेवलपमेंट बाद में हुआ चौड़ी सड़कों का, तो यहाँ ओरिजिनल चौड़ी सड़कें थी उस समय के हिसाब से। साफ सुथरा शहर था, बहुत बड़ा शहर नहीं था, बुद्धिजीवियों का शहर था, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं था। तो ये उसी तरह था। बाकी आपका पूरा जो ग्रामीण अंचल है आप देखेंगे तो उसी तरह जो है वो पिछड़ा हुआ है जैसे देश के कोई भी अन्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचल पिछड़े हुए हैं। अब बात इंदिरा गांधी की हो रही है कि भाई वो 17, तो उन्होंने तो 21 महीने में हटा दिया। वो जेल भी गई, उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हुई, और उसके बाद वो दोबारा चुनाव जीती। और 2.5 साल में जब ये लोग गिर गए तो पूरे देश की जनता ने इन लोगों के नकारापन के कारण इंदिरा गांधी को दोबारा बना दिया। लेकिन जब दोबारा भी वो जीत के आई, प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने इमरजेंसी का कुछ भी रिपीट नहीं किया। जिसको इन्होंने 42वें संविधान संशोधन को 44वें से रद्द कर दिया था, उसमें से उन्होंने कुछ भी उसको रिपीट नहीं किया। या पुराना कोई भी जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं उठाई कि जिससे लगे कि वो भीतर से खुंदक खाए हुए हैं और उस खुंदक का जो है वो चुन चुन कर अब बदला ले रही हैं। जब वो आई तो ये नहीं हुआ कि उनको चौधरी चरण सिंह ने जेल भेजा था तो चौधरी चरण सिंह को जो है वो जेल भेज दे। चौधरी चरण सिंह पर ईडी टाइप की जो है छापामारी करवा दे, इनकम टैक्स क्रिएट करवा दे। उस समय तो ईडी और ये आपका क्या कहते हैं एनआईए वगैरह थी नहीं, तो उसका रेड करवा दी। सब तो इंदिरा गांधी ने किसी के खिलाफ नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस उनके खिलाफ बड़ौदा डायनामाइट केस था, ये सरकार ने वापस ले लिया। इंदिरा गांधी जब दोबारा आई तो उन्होंने तो जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ फिर से बड़ौदा डायनामाइट केस का जो है वो दबा हुआ कागज नहीं उखाड़ा। तो कैसे माना जाए कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी। यहाँ तो 11 महीने से सिर्फ बदला, सिर्फ खुंदक। आज आपने पार्लियामेंट में कल बोला, कल आपके दरवाजे पर आपके चेला के यहाँ आपके जो बहुत खास हैं, वो जो राजा रानी की कहानी थी ना कि राजा का दिल या राक्षस का दिल एक तोते में बसता था, तो तुरंत तोते का गर्दन मरोड़ने के लिए जो है क्या कहते हैं ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है वो पहुंच जाते हैं कि जो है अच्छा पार्लियामेंट में बोले थे ना आओ लो। डमी कैंडिडेट को खड़ा करके जो है क्या कहते हैं आपका जो है संसद सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। इस तरह उस समय जो है क्या कहते हैं स्पीकर भी नहीं थे जो बिल्कुल एक तरफा आंख मूंद करके जो है क्या कहते हैं फैसला करते हो। तो कैसे इंदिरा गांधी को मान लिया जाए कि तानाशाह। इंदिरा गांधी मैं न्यायपालिका की इतनी इज्जत करती थी कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से प्रमोशन पा करके जो कोर्ट में पहुंचे थे जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उनके कोर्ट में इंदिरा गांधी बतौर गवाह उपस्थित हुई थी। हाजिर हुई, हाँ आप हाजिर हुई, बताइए, वही आप बताइए कि गुजरात के दंगे से लेके और जितना सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला, जाकिया जाफरी का हो, बेस्ट बेकरी कांड हो, या और जो है माया कोडनानी जिसमें जो है जेल गई वो कांड हो। माया कोडनानी को भी इन्होंने बाद में जो है वो क्या कहते हैं सब रिहा कर दिया जबकि उनको 30 साल की सजा हुई थी कि इनकी मंत्री थी। तो आप बताइए किसी मामले में मोदी आज तक कभी जो है क्या कहते हैं हाजिर हुए हैं क्या कहते हैं कोर्ट में। और जज साहब लोग जैसे कहा जाता है जबलपुर वाले केस के बारे में बहुत चर्चा होती है, जस्टिस खन्ना को सुपरसीड किया गया, इसमें कोई बहस नहीं है, न कोई विवाद। लेकिन क्या यस जस्टिस खन्ना को जो है इंदिरा गांधी ने जेल भेजा? ना। अभी तो जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने ढोल बजाया मोदी जी का परोक्ष रूप से चीफ जस्टिस रहते हुए, उनके खिलाफ उनको दबाव में लेने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, राष्ट्रपति ने कर दिया है कि उन्होंने जो है वो जल्दीबाजी में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत क्यों दी। क्या है तीस्ता सीतलवाड़ जो है क्या कहते हैं क्या है वो, कौन ट्रेडिशनली सी वो देशद्रोही है?
सिर्फ उनका एक ही दोष है ना कि वो मोदी के मिसडीड्स के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है। गुजरात के हाँ। दंगों के पीड़ितों के लिए वो सहायक के रूप में खड़ी हैं, उनको एक मॉरल सपोर्ट देती हैं, उनको जो है कानूनी सपोर्ट देती हैं, यही खड़ी है ना। और तीसरा सीतलवाड़ ने क्या किया है? तो अब आप सोचिए कि जो इनके बहुत खास चंद्रचूड़ थे उनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने क्या खन्ना साहब के खिलाफ कोई जांच बैठाई? खन्ना साहब के यहाँ इनकम टैक्स रेड करवाई? इंदिरा गांधी के समय में कमिटेड जुडिशरी की बात लोग करते थे। सवाल इस बात का, उस समय तो कॉलेजियम सिस्टम भी नहीं था, उस समय तो सरकार ही नियुक्त करती थी। और जाहिर है सरकारें रहेंगी और पॉलिटिकल पार्टी का अगर जो है इन्फ्लुएंस रहेगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी राजनीतिक विचारधारा से समान लोग जो है उसमें आपके क्या कहते हैं जज बनेंगे। लेकिन आखिर उन्हीं उन्हीं के कार्यकाल में या उनके पहले के कार्यकाल में, कांग्रेस के ही कार्यकाल में जस्टिस खन्ना भी तो जज बने थे, या हम्म। जस्टिस खन्ना किसी और के कार्यकाल में जज बने थे। लेकिन यहाँ देखिए, जिस समय गुजरात दंगा हुआ, मुकदमे शुरू हुए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके क्या कहते हैं जजों का जो एक सेट था, जिसने एसआईटी का गठन किया था, जिसने ये किया था, धीरे धीरे वो बदल गया। और बदलने के बाद जो जज आए वो लगातार पहले वाले क्या कहते हैं जजों के विपरीत जो है लगातार इनको रिलीफ देते चले गए। और सबसे बड़ा जघन्य आरोप जो है वो कांड तो सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी कांड में हुआ। वो जाकिया जाफरी जो एक कांग्रेस एमपी की पत्नी थी, एक बूढ़ी हाँ। औरत, और जिसके हस्बैंड को गुलबर्गा सोसाइटी में मार घर दिया। से खींच के बाहर निकाल मार करके दिया। और जिंदा जला दिया गया था। अब इससे ज्यादा जघन्य कार्य क्या हुआ? और वो लगातार इनको जो है सरकार में वो फोन करती रही और किसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। आपके बता, उनको न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने न्याय दिया। इंदिरा गांधी के समय में कौन सा कांड है जिसमें जज की हत्या हो गई और जो है क्या कहते हैं जिसका दोष इंदिरा गांधी पर लगा हो? जस्टिस लोया का जो मामला है वो क्या कहते हैं आप का मतलब क्रिस्टल क्लियर है। आपसे बता कि किस तरह जो है संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई और किस तरह सब लीवा पोती हुई है। आपसे बता, और उसके बाद जस्टिस लोया के बाद जो जज साहब जो है जो बैठे, उन्होंने सब क्लीन चिट दे दिया। सो आपके क्या कहते हैं जो आपका फर्जी मुठभेड़ कांड थे, सोहराबुद्दीन का मामला था, तुलसी प्रजापति का हम्म। मामला था, इशरत जहां का मामला था। इंदिरा गांधी के समय में किस जो है इशरत जहां, सोहराबुद्दीन और उनकी हत्या हुई, जिनके बारे में कहा गया कि ये जो है इंदिरा गांधी की हत्या करने की योजना बना करके आ रहे थे। यहाँ तो आए दिन आप देखते हैं कि ये जो है अमित शाह की हत्या करना चाहते थे इसलिए ठोक दिए गए, ये मोदी जी की हत्या करना चाहते थे इसलिए ठोक दिए गए। तो भैया ज्यादा बड़ा तानाशाह कौन हुआ? ज्यादा बड़ी तानाशाही कहाँ हुई? आज आपने पार्लियामेंट में बोला और कल टांग लिए गए। आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, और जबकि ईडी की दोष सिद्ध की दर 1% से भी कम बताई जाती है। और चलिए आपने आप क्या जितने भी राजनेताओं के यहाँ अभी तक ईडी की रेड डाली है, आखिर उसमें से आपने किसी को भी आप सजा दिला पाए? आपने इतने फार्म हाउसेज, इतने मकान, इतने वो सब जो आप ईडी ने सील किया, और जिसको जो है आपके जो है पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने जो है रिलीज कर दिया कि सब कॉपी पेस्ट जो है क्या कहते हैं वो है, ये सब क्या है? आपके घर में भी इस डील पड़ेगा में छापा। पैसा चला, उस डील में पैसा चला, सिंगापुर से अभी तक जो है वो आ रहा है क्या कहते हैं सबूत आ रहा है चिदम्बरम के खिलाफ। क्या हुआ चिदम्बरम का? क्या हुआ सर बताइए आप। सर जी, सर आपके घर में भी छापा पड़ेगा, मेरे यहाँ ही पड़ेगा। पढ़ने दीजिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। फटक चंद गिरधारी जिनके लोटा न थारी, जो भी है वो बाप दादा का है। हम तो इस पत्रकार थे तो इस लायक थे ही नहीं कि हम अपने से कुछ कर सकें, क्योंकि पत्रकार को तो वेतन ही इतना कम मिलता है कि वो जो है वो हैंड टू माउथ रहता है। आपको वो तो बाप बाप दादा मैं की भी विरासत हो, जब बाप मैं दादा भी की इलाहाबाद विरासत आ हो जाऊं, तो ये छत भी नहीं होती है। आपसे बता, हम लोग कोई दिल्ली के सर मैं पत्रकार भी तो है आ नहीं। जाऊं इलाहाबाद। आ जाइए, स्वागत है। ये हम लोग कोई दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार तो है नहीं कि जो साल भर में 500 काम जो है मंत्रियों से करा करके जो है बैक डोर से पैसा ले लेते हैं।
500 ट्रांसफर पोस्टिंग कराए और अच्छा खासा पैसा जो है उनके बैलेंस में आ जाता है। यहाँ तो आपको जो है लखनऊ तमाम जगह दिल्ली में ऐसे ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो करते कुछ नहीं है और सेवन स्टार जीवन शैली जीते हैं। अब वो सेवन स्टार जीवन शैली कहाँ जीते हैं पता नहीं। और सर एक नया डेस्टिनेशन जो है आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड में पैदा हुआ है, आपके क्या कहते हैं नैनीताल के आसपास, जहां जाके लोग जो है विला लेकर के मकान लेकर के वो लेकर के गर्मी के 3 महीने वहां बिताते हैं। वहां से जो है आपको सब वो बना रहे हैं। आपको यहाँ तो सब इलाहाबाद सूचना से है। निकलने का तो बाप दादा की जमीन है, नहीं तो या तो चले हम जो है बलिया में अपने गांव। तो इस गर्मी में वहां जो है बिजली की वो समस्या है कि जो है वो क्या कहते हैं जिंदा रहते हुए जो है चलिए प्राण हम निकल बलिया जाए। चलेंगे और वहां पे जनरेटर लगाएंगे, वहीं पे हम लोग ठहरेंगे बुढ़ापा में। जनरेटर वनरेटर में पता नहीं क्यों हमें सारा सूट नहीं करता। खैर चलिए, तो सवाल इस बात का है कि जुडिशरी आज ज्यादा कमिटेड है कि तब ज्यादा कमिटेड थे। वही सवाल आ रहा हूँ। इंदिरा गांधी के जमाने जी में जुडिशरी को तो इंदिरा जी गांधी रिस्पेक्ट किया ना उन्होंने, रिस्पेक्ट जी किया। रेस्पेक्ट किया। और वहां सुप्रीम हाई कोर्ट में हाजिर हुई जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ, फिर जस्टिस हाँ शाह कमीशन के सामने वो हाजिर हुई, आपसे बता दें। हाँ ये बात है ना। हाँ, शाह मोदी कमीशन। जी कहाँ हाजिर हुए हैं बताएं। मोदी जी कौन से जज जो ये तो घूमने जाते हैं और कागज दिखाते हैं चीफ जस्टिस को कि देखिए एक तो ये कागज है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस लंबुलेट हो जाते हैं। ये तो उस सुप्रीम वही कोर्ट का जो है सवाल है। कोर्ट रात में 10 बजे घूमने जाते हैं कागज दिखाने के लिए। और तुलना करने के लिए लोग कर देते हैं कि वो अरे भाई ये 11 साल से आप तानाशाही उनकी देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की तो 21 महीने केवल आपने देखी। हाँ, इंदिरा गांधी दबंग थी। इंदिरा गांधी अपने कन्विक्शंस पर अड़ी रहती थी। उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म करने का निर्णय लिया तो झुकी नहीं। उन्होंने सिंडिकेट से मुक्त कांग्रेस को कराया तो झुकी नहीं। उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो तमाम दबावों के सामने झुकी नहीं। उन्होंने जो है बांग्लादेश को जब आजाद कराया तो अमेरिका के सामने नहीं झुकी, आपने बता दें। ये है बात, ये है। यहाँ तो झुकने का रिकॉर्ड है। तुमने कहा था झुको, हम लेट जाएंगे, तुमने कहा था झुको और हम लेट जाएंगे, ये स्थिति चल रही है। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर आपकी फोर्सेज एडवांस स्थिति में थी, आप बैक ट्रैक कर गए। आपको ट्रंप साहब जो कह दे रहे हैं आप उस पर जो है मतलब झुक जा रहे हैं। आपका तो झुकने का जो है मतलब इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है, और झूठ बोलने का, इंदिरा गांधी झूठ नहीं बोलती थी। आप तो बात बात में झूठ बोलते हैं। हाँ, इंदिरा शानदार। गांधी के भी कुछ स्याह पहलू थे, उस स्याह पहलू में सबसे बड़ा स्याह पहलू संजय गांधी थे। हम्म। तो अब थे तो थे, तो जो प्लस है वो प्लस है, जो माइनस है माइनस है। लेकिन यहाँ आपके आपके तो सबसे बड़े स्याह पहलू अमित शाह हैं, जो बिल्कुल आपके संजय गांधी कुछ भी हो, वो जिद्दी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके कन्विक्शंस हो सकते हैं जो देश जो आपको या समाज को सूट ना करते हो, लेकिन इनके कन्विक्शंस तो शुद्ध अपराध के हैं। यहाँ तो सीधे सीधे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अमित शाह, अरे जिसकी हत्या करानी हो तो अमित शाह के लिए बाएं हाथ का काम। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये सब स्थिति है, इसलिए जो तुलनात्मक है कि ये थे और ऐसा था और वैसा था, और इक्वेट करने की कोशिश हो रही, तो 11 साल बनाम 21 महीना बस। और उस 21 महीने के बाद दोबारा दोबारा जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म थी। और जो उन्होंने, चाहे मन में विरोध भी हो, लेकिन जो उन्होंने न्यायपालिका के प्रति इज्जत दिखाई, वो इज्जत मोदी जी ने आज तक नहीं दिखाई। शुक्रिया जी सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और ये तो बात है, इंदिरा जी, अगर मैंने इंटरव्यू सुना कल बीबीसी पे, और जो बोल रही थी धाकड़ बोल रही थी। आप सुनिएगा, बीबीसी पे जाके इंटरव्यू सुनिएगा, और जेपी साहब जो जी बात कर रहे हैं, मैं तो बच्चा था उस समय, जेपी साहब यंग थे। हमने सुना सुना इंदिरा को हमने सुना। आपने सुना, जो कह रहे कन्विक्शन के साथ कह रही थी बात। यस, जी इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन। जी जी इंदिरा गांधी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रही जी थी, कोई कॉर्पोरेट को नहीं ये कर रही इंदिरा थी, गांधी कुछ कभी नहीं कर प्रेस रही से थी। नहीं डरती थी, कभी जवाब देने से नहीं डरती थी इंदिरा गांधी, आपको बता दें।
बीबीसी को इंटरव्यू दिए। आप तो प्रेस से डरते हैं, आप तो जवाब देने से डरते हैं, आप तो किसी प्रकार की जवाबदेही चाहते ही नहीं है, आप तो पार्लियामेंट से भागे भागे रहते हैं। जी, क्या बात है सर, मजा आ गया। इंदिरा गांधी और शुक्रिया, आपका देखते कोई रहिए मुकाबला नहीं है। शुक्रिया, देखते रहिए जी अम्बेडकरनामा। और शानदार बातचीत। जेपी सिंह साहब जी उस समय यंग स्टूडेंट थे और पूरा उन्होंने देखा इमरजेंसी काल। और जितने लोग यहाँ कॉर्पोरेट प्रेस है ना, उस सब लोग समझिए क्या खेल चल रहा था। देखते रहिए अम्बेडकरनामा।